जय श्री राम मित्रों, जय गुरुदेव, जय परशुराम। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ 5 ऐसे उपायों की जिसको करने से आपके घर में सदस्यों में प्रेम भाव, रोजगार में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा यदि आप वो करते हैं तो। और ये जानकर शुरू करने से पहले यदि कोई इस चैनल में नया है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर कीजिए। तो मैं ये जानकर शुरू करता हूँ। आपको क्रम से एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। पहला बिंदु ये है कि तुलसी हर किसी घर में होती है, हिंदुओं के लगभग हर किसी घर में होती है, विवाह और किसी धर्म के लोगों के घर में भी मिल जाएंगी क्योंकि कोई औषधि के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। और हम लोग हिंदू तो इसको माँ के रूप में मानते हैं, इसीलिए हम इसको अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं उनकी। तो जिसके घर में भी तुलसी माता का पौधा है तो उसको क्या करना है, 5 पत्ते जब वो रात को सोए तो उसे अपने सिरहाने रख के सोना है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी तुलसी माँ की कृपा से शांत हो जाएगी और उसके मन में शांति रहेगी। जब शांति रहेगी तो उसके हर काम अच्छी तरह होने लगेंगे। प्रेम भाव भी बढ़ेगा उससे सदस्यों में। यदि वो सारे सदस्य मिलकर करते हैं तो उनसे भी उनमें प्रेम भाव बढ़ेगा, उनके रोजगार के कार्य पूरे होंगे और माँ तुलसी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। पहला उपाय तो ये है। एक इसी उपाय में यदि आप ये व्यापार वृद्धि के लिए भी करते हैं, आपका व्यापार बढ़े, आपके व्यापार में आमदनी बढ़े, तो इसी उपाय को करके आप मन में इच्छा करके आप प्रतिदिन ऐसा करें तो इससे भी आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। दूसरा उपाय है कि आपको भगवान शिव के लिए जो भस्म लगाते हैं, सबको पता है भगवान शिव भस्म रमाते हैं अपने शरीर पे, तो वैसी ही भस्म अपने को लेके आनी है और अपने घर के मंदिर में उसे रखनी है। यदि अपने रखते हैं तो इससे हमारे सदस्यों से जुड़ी हर प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं वह उसका नाश होता है। क्योंकि जो भस्म भगवान शिव की भस्म होती है वह नकारात्मक ऊर्जाएं और हर प्रकार की बुरी समस्याओं को दूर करता है। तीसरा उपाय है, एक रुद्राक्ष आपको लेके आना है। उसको आपके घर के मुखिया के सदस्य, जो मुखिया आपके घर का है, उसके कमरे में आपको उसको रखना है। इससे क्या होगा कि क्योंकि मुखिया हेड होता है अपने परिवार का, उसके कारण यदि वो रुद्राक्ष उसके कमरे में रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि मुखिया पर जैसा प्रभाव होगा वैसा ही अपने सदस्यों पर प्रभाव होता है। तो इस प्रकार यह रुद्राक्ष का उपाय है। चौथा उपाय है कि आपको गंगा जल लेके आना। वो लगभग आपके घर में होगा, पर ज़्यादातर लोग इसको अपने घर में पूजा घर में ही रखेंगे, पर आपको इसको पूजा करके साथ में आपको रसोई में रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके घर में एक तो तरक्की बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। ये चौथा उपाय है। पांचवा और अंतिम उपाय यह है कि आपको तांबे का एक जो लोटा लेके आते हैं उसमें पानी भरना है और उसको वहाँ रखना है जहाँ पे सारे सदस्य मिलकर ज़्यादा समय तक बैठें, नियमित तौर पे बैठें। तो इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्रोध होती है, जो भी तामसिक गुण होते हैं सदस्यों में, तामसिक विचार होते हैं, वो सारे के सारे उस तांबे में रखे जल के कारण शांत होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ता है। जब प्रेम भाव बढ़ेगा तो घर में सुख शांति अपने आप रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने यह 5 उपाय आपको बताए हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, अच्छी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।